सच साहब, आज के दोहे से हमें यह समझने को मिलता है, जो हमारा अमूल्य समय है उससे हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। किन चीज़ों में अपना समय नष्ट कर रहे हैं? मनोरंजन, गप्पे, आराम, निद्रा में। तो इन चीज़ों पे अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए और अपने समय का हमें सही उपयोग करना चाहिए। सही दिशा में हमें चलना चाहिए और परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। यही परमात्मा का सत्य है और उस सही रास्ते में हमें सही मार्ग पे चलना चाहिए। कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान से सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे और इस दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पे चलना। कबीर साहब जी का दोहा। कबीरा निर्भय राम जपे, जब लग दीवा बाती, तेल घटिया बाती बुझी, सोवेगा दिन राती। कबीर साहब जी कहते हैं कि जब तक दिया में बाती है तब तक तेल के घट जाने पर बाती बुझ जाएगी, तब आप दिन रात सोते रहोगे। जब तक शरीर में प्राण है और इंद्रियों में समांतर है तब तक आप अमूल्य समय मनोरंजन, गप्पे, आराम, निद्रा तथा भोग विलास आदि में नष्ट ना करके परमात्मा के नाम को जपने में लगाएं, भक्ति में लगाएं और परलोक को सवार कर निर्भय हो जाएं। बाद में जब शरीर में समातक नहीं रहेगा तब चाहते हुए भी भक्ति नहीं कर पाओगे। आजीवन का समय सोने में खाने वाले, मरने के बाद इत्मीनान से सोना, परंतु इस समय का सदुपयोग कर लो, अतः तब रोना ना पड़े। इसीलिए शरीर में समातक रहते भक्ति कर लो और हर ओर से निश्चल्य हो जाओ। कबीर साहब जी ने इस दोहे में क्या बताया है कि जब तक दिया में बाती है तब तक तेल के घट जाने पर बाती बुझ जाएगी, तब आप दिन रात सोते रहोगे। कबीर साहब जी ने इसमें दिया का उदाहरण देते हुए हमें यह समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार दिया में तेल रहता है तब तक तो वो जलती रहती है दिया, जब तेल खत्म हो जाता है, घट जाता है, तब दिया बुझ जाती है। इसी प्रकार हमारी आत्मा भी है। जब तक इस शरीर में आत्मा रहती है तब तक तो ये शरीर काम करता रहता है। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तब ये शरीर किसी काम का नहीं रह जाता है, तब हम दिन रात सोते रहते हैं। तो इसीलिए जब तक हमारे पास ये शरीर मिला है तो हमें सही मार्ग पे चलना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करेंगे तभी हम उस परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। जब तक शरीर में प्राण है और इंद्रियों में समातक है, जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तभी तो तुम भक्ति कर पाओगे। जब इस शरीर से प्राण ही निकल जाएंगे तब आप भक्ति कैसे कर पाओगे? भक्ति नहीं कर पाओगे। और इंद्रियों में जब तक समातक है, जब तक तुम्हारे पास बल है तब तक तुम भक्ति कर लो। जब इस शरीर से बल नहीं रहेगा, बुढ़ापा आ जाएगा, तब तुम भक्ति कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ये समय हमारे पास है तो ये समय को भक्ति में लगाना चाहिए। जो ये अमूल्य समय है तुम किस पे नष्ट करते हो? मनोरंजन, गप्पे, आराम, निद्रा में। ये सब गलत है। इन चीजों पे नष्ट ना करते हुए परमात्मा की भक्ति करो और परमात्मा के नाम को जपने में लगाओ, क्योंकि ये जो हमारे पास समय है ना, ये बहुत अमूल्य समय है। क्योंकि ये समातक और बल ये जब तक हमारे शरीर में है तब तक तो हम भक्ति कर सकते हैं। जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो हम भक्ति कैसे कर पाएंगे? तो इसीलिए हमें भक्ति करना चाहिए और भक्ति करने के लिए कोई आयु नहीं होती है, कोई समय नहीं होता है। भक्ति कभी भी किया जा सकता है। चाहे एक बच्चे के अंदर भी भाव आ जाए भक्ति का ना, तो वो भक्ति कर सकता है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में भक्ति का भाव लाना चाहिए और उसके लिए कोई आयु नहीं होती है। तो सही मार्ग में चलें, सही दिशा में चलें और परमात्मा की भक्ति करें, परमात्मा के नाम को जपने में लगाएं और लोक को सवार होकर निर्भय हो जाओगे। तब तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो परमात्मा की भक्ति करो और सही मार्ग पे चलो। यही कबीर साहब जी कह रहे हैं। बाद में जब शरीर में समातक नहीं रहेगा तब चाहते हुए भी भक्ति नहीं कर पाओगे। अब देखो,
जब इस शरीर में तुम्हारे बल ही नहीं रहेगा, बुढ़ापा आ जाएगा, तब क्या आप भक्ति कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तुम चाहोगे भी कि मैं भक्ति कर लूं, पर इस शरीर में इतना समर्थक नहीं रहेगा कि आप भक्ति कर लो। तो ये समय है, तुम अपना अमूल्य समय कहाँ नष्ट कर रहे हो? मनोरंजन, गप्पे, आराम, निद्रा में, इन जगहों पे अपना समय वेस्ट मत करो, समय नष्ट मत करो। भक्ति करो परमात्मा की। जो ये अमूल्य समय है, इसको पहचानो, क्योंकि ये जब समय नहीं रहेगा, तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ छोड़ देगा, तब तुम चाहते हुए भी भक्ति नहीं कर पाओगे। आजीवन का समय सोने में, खाने वाले मरने के बाद इत्मीनान से सोना, परंतु इस समय का सदुपयोग कर ले। जो ये तुम्हारा समय है ना, तुम आजीवन सोने और खाने में गुजार देते हो, पर तुम भक्ति नहीं करते हो, सही मार्ग पे नहीं चलते हो। बाद में इत्मीनान से सोना, जब हम मर जाएंगे ना, तब इत्मीनान से सोएंगे हम। तो इसीलिए हमें सही मार्ग पे चलना चाहिए, भक्ति मार्ग पे चलना चाहिए, उसी से हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो आजीवन खाने और सोने में नष्ट ना करते हुए परमात्मा की भक्ति में लगाएं और सही मार्ग पे चलें, तभी हमें इस संसार से मुक्ति मिल पाएगी। हमें अपने इस समय को सदुपयोग करना चाहिए, सही उपयोग करना चाहिए इस समय का। ये जो हमें समय मिल रहा है ना, ये जो अमूल्य समय है हमारे पास, इस समय का हमें सही उपयोग करना चाहिए। हम इस समय का किन चीजों में उपयोग कर रहे हैं? मनोरंजन, गप्पों, आराम, निद्रा में। इन सबको छोड़ो, इन सबको अपने जीवन से निकाल दो। केवल तुम भक्ति करो और सही मार्ग में चलो। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप भक्ति मार्ग में चलने लग गए तो आप अपना कर्म भूल जाओ। कर्म नहीं भूलना है, क्योंकि कबीर साहब जी ने हमें बताया है कि कर्म भी करते रहो, साथ में भक्ति भी करो। तो हमें उसी मार्ग पे चलना चाहिए। अपने जीवन में हम सफलता को भी प्राप्त करें और भक्ति मार्ग पे भी चलें। तो अपने समय का महत्व को समझो, समय को खराब मत करो, क्योंकि ये समय बहुत अमूल्य है। ये जो तुम्हें समय मिल रहा है ना, बहुत अमूल्य समय है। इसका सही उपयोग करो, सही मार्ग में चलो, अतः तब रोना ना पड़े। इसीलिए शरीर में समर्थक रहते भक्ति कर लो और हरि ओर से निश्चल हो जाओ। जब तक इस शरीर में समर्थक है ना, तब तक तुम भक्ति कर लो, सही मार्ग को चुन लो। मतलब इस शरीर में बल नहीं रहेगा, तब आप क्या कर पाओगे? कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए कहा कि बाद में रोना ना पड़े, और इसीलिए शरीर में समर्थक रहते भक्ति कर लेना चाहिए। हमें सही मार्ग में चल लेना चाहिए, क्योंकि ये जो आयु है ना हमारी, ये समय है भक्ति करने का। अगर बच्चे के अंदर भी भाव आ गया ना भक्ति करने का, तो वो भी भक्ति कर सकता है। तो अपने अंदर भक्ति का भाव लाओ और सही मार्ग में चलो और हर ओर से निश्चल हो जाओ, शांत हो जाओ, शीतल हो जाओ। फिर तुम्हें कोई भी दिक्कत, परेशानी सब दूर हो जाएंगी। फिर तुम्हें कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं होगी। सब उस परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। मगर ये इसका मतलब नहीं है कि भक्ति के साथ साथ अपने कर्मों को भी करते रहो, क्योंकि कबीर साहब जी ने हमें बताया है कि अपने जीवन में हमें कर्म भी करते रहना चाहिए और भक्ति भी करना चाहिए। तो अपने कर्म से मत भटको। अगर कर्म करोगे तभी तुम्हें सफलता मिल पाएगी। सफलता पाना चाहते हो अपने जीवन में, तो कर्म करो। यही कबीर साहब जी बता रहे हैं। और इस दोहे में कबीर साहब जी ने हमें यही समझाने का प्रयास किया है कि हमें सही मार्ग पे चलना चाहिए। और जो ये अमूल्य समय मिला है ना, मनोरंजन, गप्पे, आराम, निद्रा में ना नष्ट करते हुए परमात्मा की भक्ति में हमें समय लगाना चाहिए। परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और सही मार्ग पे चलना चाहिए। परंतु इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। इस समय को हमें गलत जगह नहीं लगाना चाहिए, सही जगह लगाना चाहिए। समय का नष्ट मत करो। इस कबीर दोहे से हमें यही समझने को मिलता है। तो इस दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग में चलो। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सच साहेब।